तो आज का जो प्रवचन है, प्रभुपाद बहुत आँखों को खोलते हैं। चक्षुदाना देरो जई, उन्होंने बंद आँखों को खोला। तो जब आँखें बंद होती हैं तो हमारी बहुत सी समस्याएं होती हैं और आँखें खुलने से वो सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि जैसे भोजन की समस्या है, तो पूरे दुनिया में जो है भोजन की समस्या है ना, और लोग जो है उनको भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन की बिना बहुत दुखी हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं भोजन की कोई समस्या नहीं है, केवल अपनी आंखें खोलो। आप ये समझो कि श्री कृष्ण के आप पुत्र हैं। अब एक छोटा बच्चा है, अगर अपने पिता को छोड़ करके सड़क में जो है चला जाता है और दुखी होता है, और उस बच्चे को समझा दो कि तुमने अपने पिता से द्रोह किया, तुम अपने पिता को याद करो और वो तुम्हारे पिता हैं, तो तुम्हारी कोई समस्या नहीं, सब कुछ तुम्हारे पास है। तो इसीलिए प्रभुपाद के बारे में कहा जाता है कि प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। और घर का मतलब क्या है कि भोजन की कोई समस्या नहीं। आपके पास जो है, आप घर में हैं तो आपको भोजन की समस्या नहीं है। जब घर से बाहर होते हैं तो भोजन की समस्या होती है। तो घर में आपको जो है पूरी सुरक्षा मिलती है और भोजन मिलता है। लेकिन एक काम घर में होता है, बैठ करके आप जिज्ञासा करो, श्री कृष्ण के संबंध में जिज्ञासा करो, भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। तो ये जो है आपका असली कार्य है, भोजन की समस्या का कोई कार्य नहीं है ना। लेकिन जब विवेकानंद से पूछा गया कि आपके पास क्या उपाय है, लोग इतना जो है भोजन के जो है अभाव में हैं, आपके पास क्या उपाय है? तो विवेकानंद ने कहा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन वे बहुत जो है दुखी थे कि लोगों को भोजन नहीं मिल रहा। तो उनकी करुणा की वर्षा थी, करुणा की उन्होंने वर्षा की, और बहुत बड़ी महानता उनकी थी कि उनको जो है बड़ी करुणा आती थी। और वो कहते थे कि मैं मुक्ति नहीं पाना चाहता जब तक मैं देखता हूँ कि यहाँ के लोग जो है इतने दुखी हैं और भोजन के अभाव से ग्रस्त हैं। तो इनकी महानता मानी गई। लेकिन प्रभुपाद की महानता बहुत ज़्यादा है, प्रभुपाद की बहुत महानता है। प्रभुपाद कहते हैं भोजन की कोई समस्या ही नहीं है, केवल ये समझ लो कि श्री कृष्ण आपके पिता हैं और श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करो, है ना। तो प्रभुपाद ने जो घर बनाया, ये ऐसा घर है, प्रभुपाद कहते हैं सबको मैं बुलाता हूँ और भोजन सबको दूंगा। प्रभुपाद कहते हैं मैं सबको जो है इस घर में बुलाता हूँ और सबको मैं भोजन दूंगा। केवल करना क्या है, हरे कृष्ण का कीर्तन करना है और प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद और भोजन खाली रोटी का भोजन नहीं है, 4 प्रकार का चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हो, कई प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन सब जो है मिलेगा। तो ये अंतर है। विवेकानंद महान हैं, लेकिन प्रभुपाद बहुत महान है, बहुत ज़्यादा आगे। उनके अंदर करुणा है, बहुत करुणा है, जीवों के प्रति बहुत करुणा है। लेकिन प्रभुपाद के पास जो है जितनी शक्ति है कि वे जो है सबको भोजन खिलाएंगे। प्रभुपाद ने कहा मैं सबको भोजन खिलाऊंगा, आओ हमारे पास, कीर्तन करो, नृत्य करो और प्रसाद खाओ, भोजन की कोई कमी नहीं, है ना। तो जो प्रभुपाद ने बताया, प्रभुपाद के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो है एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। अब ना रहना चाहें अलग बात है, लोग ना रहना चाहें तो अलग बात है। तो प्रभुपाद इसलिए निंदा करते हैं कि वे नहीं आते हमारे पास, हमारे घर में नहीं रहना चाहते हैं, और फिर जो है भोजन की समस्या बताते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, गधे की तरह काम करते हैं, है ना। तो घर का मतलब क्या है, आप घर में हैं तो आप जो है कठिन परिश्रम नहीं करते, आप बैठ करके क्या करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, श्री कृष्ण के विषय में आप जिज्ञासा करते हैं, आप
पढ़ते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। तो बैठ करके, ये घर में कार्य हो सकता है कि बैठ करके आप जो है बड़े जो है सुरक्षित रूप से आप जो है सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, है ना। और जब घर नहीं होता है तो आपको जो है रोटी के लिए आपको जो है परिश्रम करना पड़ता है। सूखी रोटी, ब्रेड प्रॉब्लम, रोटी कैसे मिलेगी, रोटी कैसे मिलेगी? रोटी तो कुछ भी नहीं है, कई प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो। तो घर, जब आप घर में आते हैं तो आप भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, है ना, और जो है सीखते हैं और सिखाते हैं। ये हमारा जो असली कार्य है, ये मनुष्य का जीवन है, मनुष्य लोगों का यही जीवन है। और जो है आजकल के जो मनुष्य हैं वो पशु का जीवन जी रहे हैं कि बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। ईश्वर को नहीं मानते तो उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर आपके पिता हैं, तो भोजन के लिए आपको परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, भोजन अपने आप आता है और आप जो है केवल उनका नाम लेते हैं और उनका गुणगान करते हैं। तो कितना सरल प्रभुपाद ने जो है उपाय बताया। तो ये अंतर है कि प्रभुपाद के समान कोई महान नहीं हुआ। जो दूसरे महान लोग होते हैं तो वो दुखी होते हैं, पर दुखी दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, लेकिन प्रभुपाद एक इतने महान व्यक्ति हैं जो कि किसी के दुख को जो है दूर करते हैं, तो सबका दुख ही दूर करते हैं। तो ना प्रभुपाद दुखी होते हैं और ना कोई दुखी रहेगा अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है प्रभुपाद ने जो दिया। तो इसमें जो श्लोक है, इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा। तो कृष्ण तो बहुत से हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णाय, पहले कहा कुंती देवी ने कृष्णाय, तो कृष्ण तो बहुत से हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। 4 कृष्ण हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, एक तो नारायण हैं जो जल में शयन करते हैं, वो भी कृष्ण हैं। कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, और ब्रज के जो प्रिय हैं वो तो कृष्ण ही हैं। कृष्णम द्वैपायनम वंदे, वेद व्यास को भी कृष्ण कहते हैं। और कृष्णम वंदे प्रथासुतम, और प्रथा के जो पुत्र हैं अर्जुन, वो भी कृष्ण हैं। तो कृष्ण तो बहुत से हैं। तो उनमें से कौन से कृष्ण के लिए कुंती देवी कह रही हैं? तो कहती हैं वासुदेवाय, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं वो कृष्ण हैं। और वसुदेव जी के पुत्र हैं तो वसुदेव जी के पुत्र तो और भी बहुत से हैं, लेकिन विशेष रूप से कौन है? देवकी नंदनाय चा, देवकी को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण हैं, वो विशेष हैं। फिर इससे भी ज़्यादा विशेषता क्या है? नंद गोप कुमार आए, देवकी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, लेकिन नंद गोप के द्वारा पाले गए हैं। तो ये और विशेषता है। नंद गोप कुमार आए, गोविंदाय नमो नमः। और वो जो है गोविंद जो है, जो हमारी इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, गोविंदाय नमो नमः। तो गोविंद की व्याख्या करके प्रभुपाद बताते हैं कि उनकी हम अगर संगत में आते हैं तो हमें सचमुच वास्तव में इंद्रियों का आनंद प्राप्त होता है। अभी जो हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं, अशुद्ध हैं, इनके द्वारा हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? दुख और कष्ट मिलता है। लेकिन जब हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, तो उनके द्वारा जो आनंद होता है, आनंद प्राप्त होता है, वो कैसा आनंद है? वो असीमित आनंद है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ कुंती महारानी जो है उन कृष्ण की वंदना करती हैं जिसमें अंत में क्या नाम आता है? गोविंद, जो कि इंद्रियों को वास्तविक आनंद प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।